मेरी खुदाई विद रोमांस स्टोरी में पढ़ें। मेरे मनपसंद लड़के से शादी के बाद हमने अपनी सुहागरात कैसे की। हमने एक दूसरे को खूब प्यार किया। और क्या क्या किया दोस्तों। सहेली ने फुद्दी चाट कर मजा दिया। मैं अब तक आपने पढ़ा था कि राहुल मेरी एक टांग के अंगूठे को चूस कर मुझे मस्ती दे रहे थे। मैं बेचैन हो उठी थी। अब आगे की रोमांस स्टोरी। फिर राहुल ने मेरी टांगों को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया था। उसका हाथ अब मेरी जांघों को सहलाने लगा था। उसने मेरी दाईं जांघ की तरफ से मेरी पैंटी के अंदर अपनी उंगली डाल दी और पैंटी की लकीर के अंदर अंदर उंगली चलाने लगा। इससे मेरी भूख हद से ज्यादा बढ़ गई। मैं अपनी डिग्गी उठा उठाकर अपनी फुद्दी में उसे घुस जाने का न्योता देने लगी। लेकिन मैं जहां इस खेल में नई थी, वहीं राहुल माहिर खिलाड़ी के तौर पर सब कर रहा था। वह जल्दबाजी करने की बजाय मेरी भूख को बढ़ाकर मेरी सुहागरात को यादगार बनाने चाहता था। एकाएक राहुल ने मुझे पेट के बल पलट दिया और मेरी पीठ पर किस करने लगा। मैं बस आह आह करके मादक सिसकारियां ले रही थी। मेरी कामुक सिसकारियों की आवाज और रफ्तार दोनों ही बढ़ रही थी। आह, मेरे पतिदेव कितना कामातुर कर रहा था, मैं कैसे कहूँ। मेरी कच्छी के अंदर फिर उसने मेरी दिग्गी के बट्टे से भाग को अपनी मुट्ठी में जोर से भींच लिया। मुझे दर्द होने की बजाय मजा आने लगा। मेरा मन किया कि वह इसी तरह से मेरी डिग्गी को बार बार भींच ले। इसके बाद राहुल ने मेरी कच्छी को मेरे जिस्म से अलग कर दिया और डिग्गी पर दांत से काट कर किस करने लगा। मेरी डिग्गी की गुलाबी चक्री पर जब उसने अपनी जीभ फिराई तो कई हजार वोल्ट का करंट सा लगा। मेरी डिग्गी, मेरी गुफा, मेरे बोबे सब राहुल ने थोड़ी ही देर में अपने गुलाम से बना लिए थे। मेरे बोबे उसके मुंह में जाने को तरसने लगे। मेरी गुफा गर्मी से धधकने लगी। तो रही सही कसर अब डिग्गी ने पूरी कर दी थी, जो एक अलग ही आनंद में आग लगाकर राहुल उठा और अपने कपड़ाढ़े उतारने लगा। अपने सारे कपड़ाढ़े उतार लेने के बाद वह एक बार फिर से मेरी डिग्गी पर सवार हो गया। इस बार उसका किया गया प्रहार मुझे कुछ ज्यादा ही जोर से लगा, क्योंकि इस बार उसका जिस्म बिना कपड़ों के मेरे जिस्म से स्पर्श कर रहा था और उसका सांप जैसा केला मेरी डिग्गी की दरार में मानो अपनी बिल ढूंढ रहा था। मैं वासना से आह आह करती जा रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं स्वयं ही एकाएक सीधी हुई और पीठ के बल लेट गई। मैं राहुल को सिर के पीछे से पकड़ी एच कर किस पर किस करने लगी। मैंने कहा, आह राहुल, आई एल लव या यू जान। राहुल भी बोला, यस आई लव यू टू जान। एक बार फिर से राहुल उठा और बेड के दूसरे कोने की तरफ जाकर वापस आ गया। मैं सीधी ही लेटी हुई थी। उसने मेरी गुफा, हाँ मेरी गुफा, मेरी कमसिन डिग्गी, मेरी सील फुद्दी पर अपना पहला किस किया। हाँ। मैं आग से झुलस सी गई। फिर उसने मेरे दाने पर अपनी जीभ चलाई तो मेरे बदन में लाखों चींटियां सी दौड़ने लगी। मैं मन ही मन मानो उसे गालियां भी दे रही थी कि खाना चो अब गुस्सा भी दे इसमें कुछ। मगर राहुल एक मंजा हुआ खिलाड़ी था। वह एक एक पल को यादगार बनाने में जुटा था। हालांकि शिखा ने मेरी गुफा पर अपने होंठों और जीभ से लपलप तो की थी, लेकिन आज वाली मेरी गुफा चुसाई कुछ अलग ही एहसास करवा रही थी। थोड़ी ही देर में राहुल एकदम से उठा और बेड के दूसरे किनारे पर रखा एक बॉक्स उठा लाया। मैंने कहा, यह क्या है राहुल? राहुल बोला, मेरी जान, सुहाग रात को सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसने बॉक्स में रखा केक बाहर निकाला और मेरी फुद्दी पर अपने हाथ फिरा फिरा कर लगाने लगा। मेरी डिग्गी उसके स्पर्श से फिर से उचकने लगी। पूरी फुद्दी पर केक लगा देने के बाद उसने एक छोटी मोमबत्ती जरा सी घुसाते हुए खड़ी कर दी। मैंने जरा सा ऊपर उठते हुए देखा तो वाकई ये नज़ारा किसी की भी फुद्दी को पानी पानी कर देने वाला सा था। इसके बाद राहुल ने कहा, जान कैसा लगा सरप्राइज? काट दूं केक? मैंने कहा, राहुल जो भी करना है जल्दी से करो, मुझे तड़ी डिच पाओ मत प्लीज।